हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चंद्रजीत क्लासेस। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था सिंप्लीफिकेशन के टिप्स। मैंने उस चैप्टर में आप लोगों से कुछ चुनिंदे बात की थी। अब वो चुनिंदे बात में क्या क्या बातें थी? पहला टेबल्स, सेकंड स्क्वायर्स, थर्ड क्यूब्स एंड फोर्थ बेसिक फॉर्मूलाज। आप लोगों को याद होगा। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो स्क्रीन पे बने आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी लिंक दे दिया है, वहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी आज के काम को सीखने के लिए। राइट, तो हम लोगों ने क्या क्या किया था? टेबल्स जो कि 2 से 20 तक मैंने बोला था, स्क्वायर्स 2 से 30 तक, क्यूब्स 2 से 10 तक एंड बेसिक फॉर्मूलाज लाइक a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर एंड सो ऑन, जो कि मेरे नोट्स में ऑलरेडी है। ओके, आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर्स फ्रॉम 2 to 100। 2 से लेकर 100 तक की कोई भी नंबर हो, हम इजीली चुटकियों में कैसे आंसर बता सकते हैं। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप आंसर को बता सकते हैं। कैसे? लेट्स स्टार्ट। सी, सबसे पहले हम लोग 2 केसेस लेते हैं। क्या क्या? एक 5 और एक नॉन 5। और ये 5 और ये नॉन 5 कहाँ की बात कर रहे हैं? यूनिट डिजिट की। याद रखिएगा, यूनिट डिजिट की, यानी आखिरी में जो लिखा होता है। सपोज पहले मैं आप लोगों से ये भी बात कर लूँ कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 30 तक तो स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 15 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बिना सॉल्व करे क्या बोलेंगे? 2 to 5, बिकॉज आपने तो ऑलरेडी 30 तक स्क्वायर्स लर्न कर लिए है, और अगर नहीं किए तो आप जल्दी से कर लीजिए। राइट, तो 15 का स्क्वायर हो गया 2 to 5, जो कि आपको लर्न है, तो इसे इतना बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूँ 25 का स्क्वायर, दैट कम्स 6 to 5, ये भी आपने लर्न कर लिया है क्योंकि 30 के अंदर आता है 25। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई 35 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? सर अभी तक तो हमने ये पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि हमने तो 30 तक लर्न किया है। तो 30 तक अगर आपने लर्न किया है, देखिए अब उनका यूसेज आपके कैसे आएगा, इधर आपको कितना फ़ायदा मिलेगा आप देखिए, उसका यूज़ लेके ही ये सॉल्व होगा। इसीलिए मैंने बोला था कि 30 तक तो पहले आप स्क्वायर्स लर्न करने ही पड़ेंगे आपको। राइट, अच्छा 35 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? पहले हम लोग नॉर्मल मेथड में आते हैं कि नॉर्मली हम लोग कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। स्कूल या कॉलेज में आज तक हमने कैसे किया है? सी 35 × 35, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? देखिए 5 × 5 = 25, कैरी ऑन 2, 5 × 3 = 15 और 2 17। नाउ 3 × 5 = 15, कैरी ऑन 1, 3 × 3 = 9 और 1 10। नाउ द आंसर बिकम्स 5 2 2 1। आंसर कितना आ रहा है? 1 2 2 5। लेकिन एक बात है यहाँ पे, देखिए कितना समय लग गया आपको इतना सा सॉल्व करने के लिए। राइट, अब एग्जाम में इतना टाइम तो आपके पास होगा नहीं, इसीलिए हम लोग सिंप्लीफिकेशन के कुछ टिप्स में हम लोग इसको इजी तरीके से करना सीख लेंगे। राइट, अब देखिए यही आंसर बिना सॉल्व किए कैसे आ सकता है। सी 35 का स्क्वायर मैंने बोला है इट इज़ अ केस ऑफ 5, क्योंकि यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट में कितना लिखा हुआ है? 5। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर बना लीजिए, कितना होता है? 25। तो 5 का स्क्वायर बिकम्स 25। आपने इसे लिख दिया लास्ट में। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 3। 3 के बाद कौन सी संख्या आती है? 4। बस तो अगले वाली संख्या से उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। इट मीन्स 3 × 4 = 12। तो आंसर कम्स 1 2 2 5, जो कि यहाँ पे भी आया था। अब आपने देखा बिना सिंप्लीफाई करे हम लोगों ने कितनी जल्दी आंसर को बता दिया। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हम लोग निकालते हैं। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। सपोज हम लोग ले लेते हैं 45 का स्क्वायर। राइट, अब अगेन इस तरीके से तो अब हम करेंगे नहीं, क्योंकि अब आपको पता लग गया है कि डायरेक्ट भी निकल सकता है। तो 45 में लास्ट में कितना लिखा हुआ है? 5। सो दैट मीन्स 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। अब मैंने क्या बोला था? पहले वाले नंबर के बाद वाली संख्या को पहले सोच लीजिए, यानी 4 के बाद क्या आता है? 4 के बाद क्या आता है? 4 के बाद 5 आता है। तो 4 × 5 बिकम्स 20। सो द आंसर कम्स 2025। कितना इजी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम लोग लेते हैं 65 का स्क्वायर। नाउ सी लास्ट में कितना लिखा हुआ है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अब
पहले वाली संख्या क्या है 6, 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 7 जा 42, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और 2, तो आंसर बिकम्स 4 2 2 5। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपने आंसर बता दिया जिनके आखिरी में 5 लिखा होगा और हमें स्क्वायर निकालना होगा। अब कोई सी भी संख्या हो आप उसे आसानी से बता सकते हैं। इसमें हमारा बेसिक काम क्या हुआ, टेबल्स का और स्क्वायर्स का, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि बाय हार्ट आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, फिर देखिए आप क्वेश्चंस को कितने इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज अ केस ऑफ 5, यानी कि लास्ट में जिसके 5 लिखा होता है उसका केस है ये। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपके पास लिखा हुआ है 85 का स्क्वायर, तो 85 का स्क्वायर क्या आएगा। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो लास्ट में आपने लिख दिया 25। अब 8 लिखा हुआ है, 8 के बाद क्या आता है 9, तो 8 × 9 यानी 8 9 जा 72, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 72, तो आंसर कम्स 7225, यानी 85 का स्क्वायर कितना इजीली निकल गया। ऐसे ही आप किसी भी लास्ट में यानी यूनिट डिजिट में 5 जिसके लिखा हो उसको आप निकाल सकते हैं, स्क्वायरिंग को इजीली कर सकते हैं। नाउ अब हम नॉन 5 वाले क्वेश्चन भी सीख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद नॉन 5 ऑर्डर के क्वेश्चंस। नाउ लेट्स स्टार्ट नॉन 5 एट यूनिट प्लेस। अगर मान लीजिए यूनिट प्लेस में आपके पास 5 नहीं रहा तो कैसे निकलेगा स्क्वायर। सपोज आपको मैं बोल देता हूं कि आपके पास लिखा हुआ है सपोज 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर क्या होता है 7 2 9। ये आपने कैसे बताया, क्योंकि 30 तक तो स्क्वायर्स आपको बाय हार्ट लर्न रखना ही है, तो 27 तो आपको वैसे ही याद है, आप वैसे ही बता सकते हैं 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज मेरे को बताओ भाई 63 का स्क्वायर कितना होगा, देखो लास्ट में यानी यूनिट डिजिट में 5 नहीं है, जो कि यहाँ पे भी नहीं था, तो ये नॉन 5 का केस हो गया। दो ही केसेस होते हैं, एक 5 का और एक नॉन 5 का। तो 5 का तो पिछले उसमें हमने बता दिया। अब करते हैं नॉन 5 वाले। यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है 3। आप पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, बारीकी से सीखिएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, सबसे पहले हमने लास्ट वाले का स्क्वायर किया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, हमने लिख दिया यहाँ पे 9। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 6 × 3 बिकम्स 18, और फिर उसको डबल भी करना है। डबल कैसे करते हैं, इंटू 2 करके ही तो करते हैं ना, तो 6 3 जा 18 और फिर 18 को डबल जरूर करना। अगर आप डबल करना भूल गए तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, रिमेंबर दैट। ये एक पॉइंट है जिसे याद रखना है। डबल कैसे होता है, इंटू 2 करके, ऑलवेज आप इंटू 2 करेंगे, यानी 6 × 3 बिकम्स 18 और 18 2 जा 36। अब 36 का यहाँ पे लिख देंगे 6, रह गया कितना 3। याद रखिएगा कैरी ऑन करना है भी हमें 3 को, राइट। अब 6 का स्क्वायर कर लीजिए, जैसे स्टार्टिंग में 3 का स्क्वायर किया था, लास्ट में 6 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 × 6 इज 36, और पहले कितना बचा हुआ था 3, तो 36 और 3 कितना हो गया 39। तो देखिए बिना सिंप्लीफाई करे, बिना कहीं पे कलम घिसे हम लोगों ने डायरेक्ट आंसर को बता दिया 3969। सो दिस इज अ केस ऑफ नॉन 5। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 84 का स्क्वायर। अब देखिए लास्ट में 4 जो है वो नॉन 5 का केस है, तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, यानी लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का लिख लिया 6, यानी सिंगल डिजिट को लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 16 का लिख लिया 6। अब कितना बच गया हमारे पास 1, ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है, इस 8 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो 8 4 जा 32, और फिर उसे डबल करना मत भूलना। डबल कैसे होता है इंटू 2 करके, तो 32 × 2 इज 64, याद रखिएगा इस बात को। और पहले कितना बचा हुआ था 1, तो 64 और 1 कितना हो गया 65। अब 65 का क्या लिखेंगे हम 5, यानी आखिरी वाली संख्या। अब कितना बच गया 6, ध्यान रखिएगा इस अपने माइंड में। अब 8 का स्क्वायर करेंगे, जैसे पहले हमने 4 का स्क्वायर किया था, लास्ट में हम 8 का स्क्वायर करेंगे, राइट। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 जा 64, और पहले से कितना बचा हुआ था हमारे पास 6, तो कितना हो गया हमारे पास 8 8 जा 64 और 6 70। सो दैट कम्स 7056 इज द आंसर, राइट। आप एक बार इसे करना शुरू कर देंगे, कुछ क्वेश्चंस अपने आप से कर लेंगे। मैं अश्योर कर रहा हूं कि आप इतने सैवी हो जाएंगे कि क्वेश्चन देखते के साथ ही, स्क्वायर देखते के साथ ही आपके मुंह पे आंसर होगा। आप थोड़ा सा टेक्निकली सोचिए और कुछ क्वेश्चंस की अपने आप से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए,
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप एक बार स्टार्ट तो कीजिए प्रैक्टिस, फिर देखिए आप भी किसी को सिखा देंगे। ओके, जब तक के लिए हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं लेता हूं सपोज आपके पास 37, कोई भी रैंडमली नंबर ले लीजिए। अब 37 का स्क्वायर, भाई सबसे पहले क्या करना है, लास्ट डिजिट का स्क्वायर बनाना है, यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो यहाँ पे लिख लिया 9। अब कितना बच गया 4, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 3 7 जा 21, और फिर डबल करना है, तो 21 × 2 इज 42, और पहले कितना बचा हुआ था 4, तो 42 और 4 कितना हो गया 46, तो उसका क्या लेंगे हम, लास्ट वाले डिजिट को, यानी 6। अब कितना बच गया 4, ध्यान रखिएगा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 और 4 कितना होता है 13, सो दैट कम्स 1369 इज द आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें फॉर्मेशन को भी बता देते हैं जिससे कि आपको याद रहे। क्या, सपोज हम लोग ले लेते हैं, अब की बार ले लेते हैं 34 का स्क्वायर। ओके, तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले लास्ट डिजिट का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, एक ही नंबर को लिखते हैं और लास्ट वाले नंबर को लिखते हैं। दैट मीन्स 34 का स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर किया 16, 16 का 6 लिखा है, रह गया 1। अब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 और उसको करना है डबल, यानी 12 2 जा 24, इंटू 2 करने से डबल हो जाता है 24, और पहले का कितना बचा हुआ है 1, तो 24 और 1 कितना हो गया 25, तो 25 का क्या लिखेंगे 5। अब कितना बच गया 2 रिमाइंडर है, यानी रिमेनिंग पार्ट है, ध्यान रखिएगा, उसे कैरी फॉरवर्ड करना है। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3, अब 3 का स्क्वायर करना है, कितना हो जाता है 9, 9 और 2 11। देखिए कहीं पे भी हमने सिंप्लीफाई नहीं किया, डायरेक्ट आंसर को लिखा है, बस अपने ब्रेन को चलाना है, कुछ बेसिक बातें आपने याद रखनी है, टेबल्स और स्क्वायर्स आपको आने चाहिए, और फिर देखिए आपके बाएं हाथ का काम हो जाता है ये सब निकालना। तो हमने इसमें क्या किया, मैं इसके फॉर्मेशन को लिख दे रहा हूँ। हमने सबसे पहले किया 4 का स्क्वायर, देन आफ्टर किया हमने 3 × 4, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई, और डबल करने के लिए किया इंटू 2, एंड देन आखिर में हमने किया 3 का स्क्वायर। ऐसा करने से हमको मिल गया कितना 1156, यही तो फॉर्मेशन था। बस डिजिट का जो भी बचता है वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि डिजिट में जितना भी आता है, अगर 2 डिजिट आंसर आ रहा है तो उसमें से आखिरी वाले को लिखते हैं, और जो पहले वाला होता है उसे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं अगली संख्या के साथ, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। राइट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। नाउ सपोज यू हैव 96 का स्क्वायर, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बात क्लियर हो जाएगी। देखिए नॉन 5 है, लास्ट में 6 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 का लिखेंगे 6, बच गया कितना 3। अब इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, 9 6 जा 54, टेबल्स लर्न होने चाहिए, मैंने बोला है 54, 54 का डबल भी करना है, मीन्स 108, तो पहले से कितना बचा हुआ था आपके पास 3, यानी 3, तो 108 और 3 111, तो 111 का आपने 1 लिख लिया, सिर्फ लास्ट डिजिट यानी एक ही डिजिट को लिखना है। अब आपके पास कितना बच गया 11 बच गया है। नाउ 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 और 11 कितना हो गया आपके पास 92, तो आंसर कम्स 9216, तो ये हो गया आपके पास आंसर 9216। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसे बार बार चेक करें, बार बार रिवाइज करें, देखते रहें और सॉल्व करते रहें, आपको आ जाएगा। आप अपने आप से भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें आफ्टर 30, क्योंकि 30 तक तो आपने लर्न कर ही लिए होंगे या कर ही रहे होंगे। एज सुन एज पॉसिबल आप 30 तक स्क्वायर्स लर्न कर लें, और उसके बाद 31 से लेकर आप 99 तक कोई भी संख्या उठा लें और आप उसे निकाल के देखें आपको आता है या नहीं। मैं पक्का कह रहा हूँ आपको आ जाएगा, और आप सेवी भी हो जाएंगे, और आप भी किसी को आगे इसे सिखा पाएंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर स्क्वायर्स फ्रॉम 2 to 100। इतनी बात हो गई स्क्वायर्स की। अब हम एक और चीज़ सीखते हैं, इसमें कुछ स्पेशल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है, 1 से लेकर 99 तक कुछ स्पेशल नंबर्स भी होते हैं, उनके स्क्वायर्स कैसे निकलते हैं हमें उसे भी माइंड में रखना पड़ेगा। अब हम जान लेते हैं वो कौन से नंबर है और वो कैसे निकलेंगे। ओके, सपोज हम लोगों ने फर्स्ट लिया 11 का स्क्वायर। 11 एक स्पेशल नंबर है, क्यों और कैसे मैं बताता हूँ अभी। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 to 1, जैसा कि आपको लर्न होगा। राइट, अब मैं आपको बोलूँ कि भाई 11 के बाद मुझे बताओ 111 का स्क्वायर कितना होगा, मीन्स 111 का स्क्वायर कितना होगा,
तो आप क्या करेंगे, साइड में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। नहीं, 11 एक स्पेशल केस है और कई बार क्वेश्चंस में पाया जाता है, स्पेशल केसेस ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1 1 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितनी बारी 1 लिखा हुआ है, 3 बार। तो आप बस गिनती को लिखते जाइए, यानी कि 3 बार लिखा हुआ है तो 1 2 3 लिख दी आपने गिनती, और इसे बैक काउंटिंग कर दीजिए। 3 के बाद क्या आता है, 2 और 1, तो यही इसका आंसर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास लिखा हुआ है 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कितनी बारी 1 लिखा है, 4 टाइम्स। तो आप 4 तक पहले गिनती को लिख ले, यानी 1 2 3 4, ओके, और फिर बैक काउंटिंग कर दें। 4 के बाद आता है 3 2 1, तो इसका आंसर यही होगा। ऐसे ही आप आगे और भी बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जहां मर्जी तक जाइए, इन्फिनिट तक जाइए। देखिए 1 कितनी बारी लिखा हुआ है, 5 टाइम्स, तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, यानी 5 तक लिख के और फिर बैक काउंटिंग कर दी, तो यही इसका स्क्वायर होगा। सो दिस इज अ स्पेशल केस, ध्यान रखिएगा। और कौन सी संख्या होती है स्पेशल केस की, हम वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम लेते हैं 22 का स्क्वायर, ठीक है। अब 22 का स्क्वायर वैसे तो आपको डायरेक्ट याद होगा भाई, 22 का तो हमने किया था याद 484, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट ना करके मैं इस तरीके से सीखना चाहूँ तो कैसे सीखेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूँ। पहले हमने 4 ले लिया अपने आप से, ओके, और इनटू में, यानी ब्रैकेट में, ब्रैकेट मीन्स इनटू में हम क्या करेंगे, जैसे 1 का किया था सेम वही केस हो जाएगा। 2 कितनी बारी लिखा हुआ है, 2 बारी लिखा हुआ है, तो इसे क्या करेंगे हम लोग 1 और 2 तक लिख लेंगे, ओके, 1 और 2 तक लिख लेंगे, राइट, और फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 11 बन गया, 11 का स्क्वायर बन गया, आप मान सकते हैं, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, आ गई यही बात। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 4 को लिख लिया ऑलवेज फॉर 2, ठीक है, और फिर ब्रैकेट के अंदर ये जैसे 22 का स्क्वायर था, इसे 11 का स्क्वायर मान लीजिएगा, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 1, जो कि मैंने यहाँ पे पुटअप कर लिया और उसे मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। एक और एग्जांपल ले लीजिए 2 का केस। अगर आपके पास 2 2 2 का स्क्वायर लिखा होगा तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे 4 लिख लें और मान ले इस चीज़ को कितना 1 1 1 का स्क्वायर मान लें। ऐसा करने से ही आंसर आ जाएगा। तो 4 इंटू में, अब मुझे एक बात बताइए, 1 1 1 का स्क्वायर यहाँ पे हमने बताया था कितनी बारी लिखा था 1, 3 बार, तो इसे कैसे लिखते हैं 1 2 3, 3 बारी लिखा, 3 संख्या लिखी और फिर बैक काउंटिंग 3 2 1। अब इसे आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। इट मीन्स 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, बचा 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 1 जा 4, यही आपका आंसर होगा, राइट। ऐसे ही आप आगे और भी निकाल सकते हैं। एक और निकाल लेते हैं, तो इसे कैसे लिखेंगे, पहले तो 4 इंटू में 1 1 1 1 का स्क्वायर, अगेन सेम केस, 1 कितनी बारी लिखा हुआ है 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4, देन बैक काउंटिंग 3 2 1, और फिर इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इट मीन्स 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2 रह गया 1, 4 4 जा 16 और 1 17 रह गया 1, 4 3 जा 12 और 1 13 रह गया 1, 4 2 जा 8 और 1 9 और 4 1 जा 4, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 4937284। मैं समझता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं आगे। अब एक स्पेशल नंबर है 33 का स्क्वायर। जैसा कि अभी 11 का स्क्वायर किया था, 22 का स्क्वायर किया था, अब 33 का स्क्वायर भी थोड़ा सा स्पेशल है। कैसे जान लेते हैं। सी 33 का स्क्वायर क्या होगा, जैसा कि अभी मैंने निकालना आपको सिखाया था, इसकी वैल्यू कैसे निकल जाएगी। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, कितना आता है 3 3 जा 9 और फिर उसका डबल, तो 9 का डबल कितना हो जाता है 18, तो 18 का आ गया 8, अब कितना बच गया 1। अब अगेन इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 और पहले कितना बचा हुआ था 1, तो 3 और 1 कितना हो गया 10। दैट मीन्स आंसर कम्स 1089। वैसे आपको ये बात याद रखनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है उसे याद रखना ही बेहतर है, राइट। तो 1089 इसका आंसर आ गया। अब सीखने की बात क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास 333 का स्क्वायर आ जाता है तो कैसे करेंगे। तो अगर आपको ये बात याद है, लर्न है, तो आपको ये इजीली
निकालने में मदद करेगा। वो कैसे? आपके पास क्या लिखा हुआ स्टार्टिंग में 1, आप इसे रिपीट कर दे, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ 0 एज इट इज़ रहने दे, फिर 8 लिखा हुआ इसको रिपीट कर दे, फिर 9 लिखा हुआ है उसे नॉर्मली लिख दे। इसका मतलब क्या है? ऑड प्लेस में जो संख्याएं लिखी है उसे रिपीट कर दीजिए। अब ऑड प्लेस कौन सा होगा? ये पहला प्लेस है, ये तीसरा प्लेस है, फिर आता है यहाँ पे 5वां, फिर आगे ऐसे ही चलता। तो पहले में तीसरे में जो भी संख्या लिखी हुई है आखिरी की ओर से नहीं, स्टार्टिंग की ओर से, पहले तीसरे 5वें 7वें में जो भी लिखा होगा उसको बस आपने क्या करना है? रिपीट करना है। तो इसीलिए 1 लिखा था, 1 का रिपीटेशन हो गया 1 1, फिर 8 का रिपीटेशन हो गया 8 8, बाकी की संख्या सेम टू सेम उतार दी गई। ऐसी अगर हम 4 टाइम्स 3 का स्क्वायर बोले तो कितना आएगा? सेम यही चीज़ लेनी है हमने। इसमें क्या करना है? आपकी बार 3 बार, 4 बार लिखा हुआ तो 3 बार रिपीट होगा, 3 बार लिखा है तो 2 बार ही रिपीट होगा, और 2 बार ही लिखा है तो 1 बार ही आया था। याद है? ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा फिर? 0 एंड देन 8 8 8 9, एंड ऐसे ही ये चलता रहेगा। आप आगे अगर निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, आप खुद भी निकाल के देखिए। ये आएगा 4 टाइम्स 1 0 और 4 टाइम्स 8 और 9, और यही आंसर चलता जाएगा। देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, ये आपको जानना चाहिए ना फॉर कंपटीशन। तो ये आप जान लीजिए और अपने कोर्स में कुछ अच्छा और ऐड ऑन कर लीजिए। अच्छा, ये हुई 33 की बात। अब स्पेशल नंबर और कौन सा आ सकता है? और आ सकता है आपके पास 99। अब मैंने 33 के बाद 99 क्यों लिखा? इसके बीच में एक और संख्या आती है, उस पर अभी मैं बाद में चर्चा करता हूँ। क्योंकि 99 में आने का कारण ये है कि 33 के साथ इसका एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? 33 का ऑपोजिट यानी उल्टा आंसर 99 में आता है। इट मीन्स 99 का स्क्वायर आएगा कितना? यहाँ से देखिए 9801, यहाँ लिखा था 1089, इसी का उल्टा हो जाता है 9801। समझ में आ गई बात? इसे याद रखिएगा। अब आगे सेम वही केस चलेगा जो हमने इस पे किया था। इट मीन्स 999 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? जो स्टार्टिंग में यानी पहले नंबर में लिखा है और जो तीसरे नंबर में लिखा है उसे आप रिपीट कर दीजिए। इट मीन्स 99801, और ऐसे ही आप आगे लिखते जाइए। अब आपको समझ में आ गई होगी बात। तो ये हो जाएगा 99980001, और आगे निकालना है निकाल लीजिए अपने प्रैक्टिस के लिए। तो ये हो जाएगा 9999800001, और ऐसे ही चलता जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, एक और नंबर है 1 से लेकर 100 तक की, जो कि थोड़ा स्पेशल केस में आता है, लाइक 66 का स्क्वायर। अब पहले 66 का स्क्वायर बताइए कितना होता है। आप चाहे तो उस तरीके से निकाल सकते हैं स्क्वायर करके। ये नॉन 5 का केस है, लास्ट में 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर 36। अब रह गया कितना? 3, याद रखिएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 36, 36 का डबल 72, और पहले कितना बचा हुआ था? 3, तो 72 और 3 कितना हो गया? 75। अब कितना बच गया आपके पास? 7, याद रखिएगा। अब अगेन इसका स्क्वायर करेंगे पहले वाले का, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 36 और 7 कितना हो गया? 43। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? 4356, यानी 66 का स्क्वायर हो गया 4356। अब देखिए, हो सके तो आप इसे याद ही रखिएगा तो ज़्यादा बेटर होता है। अब सुनिए, अगर आपके पास लिखा जाए 666 का स्क्वायर तो आप कैसे करेंगे? तो इस पे कैसे करेंगे? सेम वही फॉर्मेट चलेगा। स्टार्टिंग का और थर्ड नंबर में जो लिखा होगा उसे आप रिपीट करते जाइए। इट मीन्स 443 अपनी जगह, 556। अब अगर आगे आपके पास 666 का स्क्वायर आ गया तो सेम केस चलेगा, 44435556, और ऐसे ही आगे चलेगा। 66666 का अगर स्क्वायर आ जाए तो 4444355556, और ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मैंने इसीलिए अपने स्टार्टिंग वीडियो में, जो कि सिंप्लीफिकेशन के ऊपर था, सिंप्लीफिकेशन के टिप्स, जिसमें मैंने आपको टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब्स और बेसिक फॉर्मूलाज लर्न करने को बोले थे, उसका कारण आपको अब समझ में आ गया होगा कि उनका यूसेज आगे सीखने के लिए या करने के लिए कितना है। तो मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, इन बातों को भी आज आप ऐड ऑन कर लीजिए अपने नॉलेज में, अपनी कॉपी में, और फिर हम इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा एडवांस, यानी कि
100 एंड अबव यानी 101 से लेकर 1000 या उससे भी आगे तक स्क्वायर्स कैसे निकाले बिना सिंप्लीफिकेशन के सीखेंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चीज़ को सीखेंगे। जब तक कि आप वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का और इन पार्ट को रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए, बार बार समझिए। जब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।